अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो थंबनेल पर पढ़ा कि कब्र अगर खोद कर देखी तो उसकी कब्र में क्या निकला, तो आज मैं इसी के हवाले से बताऊंगा कि उसका अमल क्या था, कि दुनिया में वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारता था, जो आखिरकार उसकी कब्र में ये मामला दरपेश आया। तो देखिए, हज़रत सैयदना अबान इब्न अब्दुल्लाह एक सहाबी रसूल हैं। वो बयान फरमाते हैं कि हमारा एक पड़ोसी मर गया, हमारे एक पड़ोसी का इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल हुआ तो क्या है, हम कफन दफन में शरीक हुए, हमने कफनाने में दफनाने में शिरकत की। जब उसकी क्या है कब्र को खोदा गया, जब उसकी कब्र को खोदा तो उसकी कब्र में पिल्ले की मिस्ल जानवर निकला। जो कुत्ते का पिल्ला होता है उसकी मिस्ल क्या है, उसकी बराबर जानवर निकला। जानवर निकला तो क्या है, लोगों ने उसको मारा, लेकिन वो जानवर हटने का नाम नहीं ले रहा था। उसको मार रहे थे लेकिन वो हट नहीं रहा था। लेकिन क्या है, जब दूसरी जगह कब्र खोदी तो दूसरी जगह भी यही मामला दरपेश आया। दूसरी जगह भी यही पिल्ला क्या है, ये पिल्ले के बराबर जानवर निकला। तो लोगों ने फिर मारा, लेकिन फिर नहीं हट रहा था, लेकिन हटने का नाम नहीं ले रहा था। तो फिर तीसरी जगह कब्र खोदी तो तीसरी जगह भी यही मामला दरपेश आया, तीसरी जगह भी यही जानवर निकला। तो आखिरकार लोगों ने मशवरा किया कि अब इसको, जो ये है मैयत है, इसको इसी कब्र में दफन कर दिया जाए, अब इसको इसी कब्र में दफना दिया जाए। लोगों ने मशवरा कर लिया। दफनाने के बाद जब वो घर आए तो उसकी बीवी से पूछा कि आपके जो शोहर का इंतकाल हो गया, आपके शोहर जो दुनिया से चले गए, ये आखिरकार इनका अमल क्या था, ये दुनिया में क्या करते थे, इन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि जो इनके साथ ये मामला दरपेश आया। तो उनकी बीवी ने कहा कि ये मेरे शोहर, ये मेरा आदमी क्या है, गुस्ले जनाबत नहीं करता था। ये जब नापाक हो जाया करता था तो ये गुस्ल नहीं करता था, पाकी हासिल नहीं करता था, जिसकी वजह से इसकी कब्र में ये मामला दरपेश आया। इसकी कब्र में क्या है, अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने इसको कब्र के अंदर अज़ाब में मुब्तला किया। तो मेरे भाई, बहुत से इस्लामी भाई ऐसे होते हैं कि जो नापाक हो जाते हैं, लेकिन क्या है, नापाक के बाद वो सारा दिन ऐसे ही निकाल देते हैं, सारा दिन ऐसे ही गुजार देते हैं। मेरे भाई, अगर आप नापाक हो गए हैं तो जल्द से जल्द कोशिश किया करें गुस्ल करने की, पाकी हासिल करने की कोशिश किया करें। क्योंकि जब बंदा नापाक हो जाता है तो जो फरिश्ते होते हैं, जो अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने उसके कांधों पर जो फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, वो फरिश्ते उससे दूर हो जाते हैं, वो फरिश्ते उससे जुदा हो जाते हैं। लेकिन जब बंदा पाकी हासिल कर लेता है, वो फरिश्ते फिर वापस लौट आते हैं। तो जब तक आप अंदाजा लगाइए, जब तक बंदा नापाक रहता है और ज्यादा देर तक क्या है गुस्ल ना करना, यानी कि आप इतनी देर तक नापाक रहे कि एक वक्त नमाज का निकल गया, नमाज का एक वक्त आपने निकल गया, नापाकी की हालत में आपने निकाल दिया, तो ऐसी सूरत में क्या है, ये गुस्ले जनाबत में, यानी कि नापाकी की गुस्ल में इतनी देर करना ये हराम है। अगर एक वक्त नमाज का निकाल दिया आपने तो इतनी देर गुस्ल में ताखिर करना ये क्या है, हराम होता है। तो ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मजबूरी लायक है तो वो दूसरी बात है, अगर आपको कोई मजबूरी है तो वो अलग बात है। लेकिन क्या है, अगर आप नापाक हो गए हैं तो बिल्कुल भी आलकस ना कीजिए, बिल्कुल भी सुस्ती ना कीजिए, बल्कि जल्द से जल्द कोशिश किया करें गुस्ल करने की। उम्मीद है मेरे भाई, क्या है, आप इससे इबरत हासिल करें, इससे क्या है नसीहत हासिल करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और इन तमाम बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।